समर्पित करते हैं, इसमें भाव होता है, भूखे नहीं है, भूखे नहीं भगवान को, बहुत करुणामय है। चाहे हरि हो, चाहे हर हो, चाहे जो भी भगवत स्वरूप हो, बहुत करुणामय है, करुणा का साक्षात स्वरूप है। हमारा संबंध प्रभु से जो है उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे, बस खास बातें हैं। और प्रकृति से शरीर का संबंध है, और हम शरीर को मैं मानकर प्रकृति से संबंध माने हुए, परमात्मा से संबंध नहीं, यही बड़ी हानि हो गई। और प्रकृति अर्थात संसार का संबंध कभी सम नहीं होता, बराबर नहीं चलता, नहीं चलेगा, एक जैसा बराबर कभी नहीं रहेगा। ये शरीर नहीं रहा तो इसका संबंध कैसे बराबर रह सकता है? कभी तो ये बालक था, किस घड़ी किस मिनट जवान हुआ पता नहीं चला, कब मुझ के बाहर निकले, तिथि तारीख है कोई तारीख किसी के पास? आज तक कोई विश्व में बतावे किस दिन तुम्हारे मुझ का बाल निकला, किस दिन तुम जवान हुए, किस दिन तुम बुढ़ापा कब मर जाओगे, तुम्हें पता नहीं। और ऐसे झूठे प्रकृति से इतना जोर का संबंध है कि यही लगता है मैं हूं। प्रभु जो हमारे हैं वो हमारे नहीं लगते। घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध में विषमता आ जाएगी, प्रकृति संसार से घनिष्ठ संबंध में कटुता विषमता आएगी, देख लेना, क्योंकि यहां समता है नहीं, ये विषम है संसार, समता नहीं है यहां। परंतु प्रभु सम है, वो हर स्थिति में आपको प्यार कर रहे। जो भगवान को गाली दे रहे, फ्री वायु मिल रही है, पृथ्वी धस नहीं रही उनके लिए, हर व्यवस्था मिल रही है, प्रभु सबके लिए बराबर प्यार कर रहे, सम है। हाँ, जो ऐसे हैं वो पान कर रहे हैं, जो ऐसे हैं वो पान नहीं कर पा रहे। अहंकारी भगवान से विमुख वो ऐसे है, और जो दैन्य भगवान के सन्मुख वो ऐसे है। बरसा बराबर हो रही है, पान करने की पद्धति नहीं आई, इसलिए वो भगवान को दोष दे रहे हैं। भगवान तुम्हारे अहेतुकी मित्र थे, हैं, रहेंगे, अहेतुकी किसी हेतु से नहीं। संसार ना कभी तुम्हारा था, ना है, न रहेगा, देख लेना, परिणाम में देख लेना। अतः सम स्वरूप भगवान की प्राप्ति के लिए क्रियाओं से संबंध विच्छेद और इन करणों से संबंध विच्छेद, तब अनुभव होता है कि मेरा संबंध प्रभु से है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। देखो, अगर नहीं इस विषय को समझोगे तो भंडारा खाते घूमते रहोगे, रुपया जोड़ते रहोगे, मर जाओगे, दूसरा प्रयोग करेगा। पक्की बात समझ लो, ये देखी हुई बात कह रहे। अब बैंक में जमा है, हर भंडारे का 100 रुपया या जहां से आया वो जमा है बैंक, और मर गए और वारिस कोई है नहीं, तो भारत सरकार के काम लो। जिंदगी भजन के लिए मिली थी, वो चिंतन में। रुपया क्या करता है? चिंतन फंसाता है। कितने हुए? बोले 99। बोले एक और जोड़ो 100 हो जाए। एक नहीं मिलेगा, 10 मिलेंगे। बोले अब 109 है, अगर और व्यवस्था, वो 99 का चक्कर फंसता चला जाता है, पूरा जीवन बर्बाद। जब कोई उपासक सत्संग प्राप्त करता है, जैसे आप सत्संग सुन रहे, ये कभी निष्फल नहीं जाएगा। सत्संग बोध करा के ही छोड़ता है। जैसे नींद से आंख खुलती है तो नींद में हम बेसुध होते हैं, लेकिन जब आंख खुलती तो हमें चेतना हो जाती है, मेरा क्या कर्तव्य, मुझे क्या करना चाहिए, तो तत्काल हम एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे ही संसार में मोह निद्रा में हम सोए हुए हैं। जब सत्संग मिलता है तो मानो ज्ञान की आंख खुलती है। अरे मेरा कर्तव्य क्या है, मैं तो संसार में रचा पुचा था, आज सत्संग से सुना कि मेरे जीवन का सार है कि हर दोष का त्याग करके भगवान का भजन करते हुए, ठीक से आचरण करते हुए भगवत प्राप्ति करना। ये सत्संग फर्क डाल देता है जीवन में। चाहे जैसा नीच आचरण वाला हो, अगर वो सत्संग रोज सुनने लगे तो फर्क पड़ जाएगा। पर यह ध्यान देना है, सत्संग शास्त्र सम्मत को ही कहते हैं। आजकल मनमानी जैसा आया वैसा नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित।
कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। मनमानी को सत्संग नहीं कहते, सत्संग कहते हैं सत शास्त्रों से युक्त, सत महापुरुषों के वाक्यों से मिलान खाए आपके वाक्य, उसे सत्संग कहते हैं। उस सत्संग से निश्चित फर्क पड़ जाएगा, चाहे जितना कोई नीच प्रवृत्ति वाला हो, रोज सत्संग सुने, एक दिन वो परम पवित्र हो जाएगा। विचार करें, जिनके साथ हमने ममता जोड़ी है वो हमारे पहले क्या थे? जैसे माता पिता, भाई बंधु मित्र या शरीर, ये पहले थे क्या? जैसे किसी का 20 वर्ष का शरीर, किसी का 50 वर्ष का, तो आप इसके पहले ना शरीर था आपका ये, और ना शरीर संबंधी थे आपके, पक्का नहीं जानते हैं आप, ना वो आपको जानते हैं। जिनको आप जानते हैं वो शरीर पहले आपके नहीं थे, और आपका भी शरीर नहीं था पहले। बाद में जब शरीर छूटेगा तो आपका कौन परिचय का आपके साथ जाएगा? ये भूल जाओ, जो लोग वादा करते हैं कि एक जन्म नहीं 7 जन्म तक हमारा तुम्हारा साथ नहीं छूट, और ब्रह्मा को भी फेल करते, काल को भी अधीन किए हुए बोलते हैं, बोले 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक हम आपके साथ ही रहेंगे। मिनट का तो भरोसा नहीं, जन्म का भरोसा। इन बकवास की बातों में मत फंसो, कोई किसी का साथी नहीं है। एक साथ प्राण त्यागो तो भी अलग अलग गति होगी। ऐसा नहीं कि एक साथ मरे तो विमान आएगा एक साथ बैठाल के कि बहुत समर्पित चित्त हैं, इनके लिए कमरा अलग दे दो, हर व्यवस्था इनकी कर दो। ऐसा नहीं है भाई। हाँ, दोनों एक साथ भगवत प्राप्त हो गए तो हम बातें मान सकते हैं कि दोनों प्रियालाल के समीप पहुंच जाओगे, पर उस समय दो नहीं होगे। उस समय मैं और तू नहीं होगा, केवल प्रभु ही प्रभु। उस समय ये नहीं होगा कि हमारा फ्रेंड है, ये सब इसी लोक की स्मृति है, ये स्मृति नहीं रहती। तो जो पहले हमारे नहीं थे, बाद में हमारे नहीं रहेंगे, तो ये बीच में हमारे कितने दिन है? ये विचार सत्संग से आता है। पता नहीं बिना कि सुने बाल्यावस्था में इसी विचार ने हमको बाबा जी बनाया। ये सब मरेंगे, पता नहीं कैसी अशांति पैदा थी वो, कि पूर्व जन्म का कोई होगा भजन या कोई ऐसा कृपा प्रसाद। स्कूल से आके जो ही बस्ता टांगते, माता जी सबसे पहले, माता जी दिन भर इंतजार करते, वो माँ का स्वरूप होता है। हाँ, जो ही नजदीक दे सो ही लगता है कि मरेगी। जब माँ मरेगी तब कैसे रह पाएंगे? ये पिता पधारेगा, ये परिवार कौन है मेरा? और जो बात करती नहीं तो ऊपर बस एकांत में चले जाते हो। बस वहां संत जन आते थे तो कीर्तन करवाते, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।